खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। ये भी हकीकत काहिरा है कि लाख दरिया इल्म के बहाए जाएं, अर्श के किंगरों पे इल्म की कमंदे डाली जाएं, जब तक चार आंसू न बहें, आंखों में नमी न उतरे, शाम से आने वाली राजी नहीं हो। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। 14 सदियों की आजादार है मेरी कौम। तुम लोगों से दर्द की कोई कहानी पोशीदा नहीं है। मेरा काम है दर्द के तस्वर कदे से तस्वीर निकालना, तुम्हारे सामने लाके तुम्हें याद दिलाना। आंखों का वुजू खुद कराओगे और उसी आंख से और उतने ही आंसू टपकेंगे जितना अली की बेटी चाहती है, क्योंकि हर आंसू के पीछे हसरत है शाम वाली मखदूमा की। अल्लाह। बस मैं वक्त याद दिलाने लगा हूं, तुम्हारे तस्वर से पहले मिंबर खाली हो गया। इब्न मुंज़िर मदाइनी ने तेरे बीमार करबला मौला से पूछा था कि मौला तेरे खून रोने के लाखों बहाने, सबसे ज्यादा खून कौन सी चीज रुलाती है? अल्लाह। यकीनन नाजुक है तुम्हारे, और मुझे मिंबर की पाकीज़गी की कसम, पूरी जिंदगी मैं अज़ादारों के दिलों की नरमी से डरता रहा हूं। हाँ, कभी मैंने अंजाम नहीं देखा मसाइब का, तो मैं तुम्हारे जिगर के साथ दुश्मनी करना नहीं चाहता। कोशिश करूंगा इशारों से गुजरता रहूं, और अगर कहीं तुम न समझ सके और मुझे खोल के लफ्ज पढ़ना पड़ जाए तो ये मैंने हाथ जोड़ रखे हैं, अपने मजहब का हकीर सा खादम समझ के माफ कर देना। सज्जाद पहले बैठ के रो रहा था, खड़ा हो गया, रो के कहा इब्न मुंज़िर तूने खंजर उतार दिया मेरे कलेजे में। क्यों मेरे मौला, क्यों मेरे आका? फरमाया मैं वैसे तो कब्र में भी लहू रोता रहूंगा, लेकिन जो चीज मुझे मैदान महशर में भी लहू रुलाएगी वो ये है कि करबला से शाम तक मेरी 4 साला बहन सकीना ने करबला से शाम तक मुझसे कुछ फरमाइशें की। लहू इसलिए रो के आऊंगा कयामत के मैदान में, मैं पूरी एक भी नहीं कर सका। इब्न मुंज़िर ने कहा मौला अगर मुनासिब हो तो 1-2 मुझे बता दो, मैं मदाइन जाके तेरे हुक्मदारों को सुनाऊंगा, वो रोएंगे, उनकी नजात हो जाएगी। जब आजादारों की नजात की बात आई, फरमाया है तो मुझे मरना, क्योंकि मुझे एक लफ्ज पे मरना पड़ेगा, मगर अपने हुक्मदारों की बख्शिश के लिए बताता हूं। फरमाया इब्न मुंज़िर ये तो मैंने तुझे बताया है कि शामी जहां पड़ाव करते थे खुद साए में बैठते थे, हमारे महमल धूप में एक दिन धूप में हमारी सवारियां उतरी कि मैं फिर हाथ जोड़ रहा हूं। मेरी छोटी बहन रोती हुई मेरे पास आई, भैया, और शायद पता नहीं तुम्हें किसी ने बताया ही या नहीं, मैं पूरी आलिमाना तहकीक से पढ़ रहा हूं 2 बीवियों के बारे, बाकियों के बारे में मुझे कोई रिवायत नहीं मिली। एक शाम वाली अली की बेटी और एक हुसैन के सीने की जीनत, इनके बारे में मैंने पढ़ा है। ये करबला से शाम तक नंगे पांव सफर करती रही, क्योंकि इन दोनों बीवियों की पापोशें भी करबला में जल चुकी थी। अल्लाह अकबर। और जिनके बारे में मैंने पढ़ा नहीं उनके बारे में कुछ नहीं कहता। भैया मेरे पांव के तलवे जल रहे हैं, मेरा बदन सुलग उठा है, वो सामने झाड़ियां हैं। भैया इजाजत है मैं झाड़ी के नीचे थोड़ी देर आराम कर लूं?
سجاد نے رو کے کہا اگر کوئی اور سونے دے میں نہیں روکوں گا۔ سجاد نے رو کر کہا کاش میں نے بہن کو اجازت نہ دی ہوتی، ابھی جا کے سوئی تھی کہ شمر حرامی نے تماچے مار کے اٹھا دیا۔ کہا کس کی اجازت سے سوئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلی فرمائش جو میں پوری نہیں کر پایا، بہت رو چکے ہو، پرسا ہو چکا تھا، مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا، مگر یہ پھوپھی کی جھولی میں یقیناً موجود ہے بی بی، اسی کی خوش ندی کے لیے صرف ایک مقام۔ بازار شام کے بارے میں تیرے لہو رونے والے نے فرمایا، کہا ابن منذر میں نے تمہیں یہ تو بتایا ہے کہ شمر حرامی کے شوق ہی دو تھے، میری پشت پہ سطریں لکھنا اور میری معصومہ بہن کو تماچے مارنا۔ کہا شام کے بازار میں شمر کہتا تھا جلدی چلو، بازار کا ہجوم مجھے چلنے نہیں دے رہا تھا، اس حرامی نے میری پشت پہ سطریں لکھنا شروع کی۔ ساری بیویاں پابند تھیں اور تو کسی کے پاس میں کچھ نہیں تھا، سکینہ کا بہن کا دل تھا، برداشت نہیں کر سکی۔ لفظ یہ ہے القت نفسها علی جسد اخیہا، اپنے آپ کو سکینہ نے سجاد پہ گرا دیا۔ کہا ظالم حیا کر، کربلا سے میرے بھائی کو مارنے لگا ہے، شام تک تو نے سجاد کو تالیاں نے مارے، اب تو حیا کر۔ ابن منذر نے پوچھا مولا پھر کیا ہوا؟ سجاد نے منہ پہ تماچے مارے، کہا جو میرے ساتھ کر رہا تھا وہی سکینہ کے ساتھ کرنے لگا۔ یہاں میری بہن نے مجھ سے فرمائش کی کہ سجاد کل شمر اللہ یضرب بوجہہ ذوق الجفا، کہا بھیا اسے